क्रिप्टो की दुनिया से आज एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसका इंतजार शायद लाखों लोग कर रहे थे। वजीर एक्स, जो कभी भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता था, पूरे 16 महीने बाद, जी हाँ 16 महीने बाद आखिरकार वापस आ गया है। ट्रेडिंग फिर से शुरू हो गई है। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। याद दिलाना जरूरी है कि ये वापसी क्यों इतनी अहम है। जुलाई 2024 में वजीर एक्स पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ था, एक हैक, जिसमें करीब $230 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसके तुरंत बाद वजीर एक्स ने अपनी सारी सेवाएं, मतलब ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, सब कुछ बंद कर दिया था। सोचिए 16 महीने क्रिप्टो की दुनिया में, ये तो एक जमाना होता है। कितने लोगों का पैसा फंसा होगा, कितनी अनिश्चितता रही होगी। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है, एक न्यूज़ दुनिया अपडेट, उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वजीर एक्स की इस वापसी के क्या मायने हैं। क्या ये वाकई एक पूरी वापसी है? क्या सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया है? और वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, क्या लोग अपना पैसा निकाल पा रहे हैं? सुरक्षा के लिए क्या नए इंतजाम किए गए हैं? और इन सब पर बाजार और यूजर्स का क्या रिएक्शन है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ये जानकारी, जैसा मैंने बताया, एक विस्तृत समाचार अपडेट पर आधारित है जो वजीर एक्स की वापसी और उसकी मौजूदा स्थिति का बारीकी से जायजा लेती है। चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जो थोड़ी राहत देने वाली है। 24 अक्टूबर 2025 से, यानी पूरे 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद वजीर एक्स पर ट्रेडिंग फिर से शुरू हो गई है। ये उन लाखों यूजर्स के लिए यकीनन एक बड़ी खबर है जो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे या जिनके फंड्स वहां अटके हुए थे। एक उम्मीद तो जगी है और ऐसा लगता है कि वजीर एक्स अपनी वापसी को लेकर काफी गंभीर है और यूजर्स को वापस खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने आते ही एक बड़ा ऐलान किया है। शुरुआती दौर में ट्रेडिंग पर 0% शुल्क लगेगा, यानी कुछ समय के लिए बिना किसी फीस के खरीद बिक्री की जा सकती है। ये तो साफ तौर पे प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक और वॉल्यूम बढ़ाने की एक कोशिश है ना? बिल्कुल, ये क्लासिक रणनीति है, खासकर ऐसी वापसी के बाद। 0% ट्रेडिंग फीस एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। इसका सीधा मकसद है कि पुराने यूजर्स जो शायद दूसरे एक्सचेंजों पर चले गए हों, उन्हें वापस लाया जाए और नए यूजर्स को भी आकर्षित किया जाए। देखिए, 16 महीने बहुत लंबा समय होता है। क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से बदलता है, नए प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, यूजर्स की आदतें बदल जाती हैं। तो वजीर एक्स को सिर्फ प्लेटफॉर्म दोबारा शुरू नहीं करना है, उन्हें मार्केट में अपनी खोई हुई जगह भी वापस पानी है। ये 0% फीस उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि वो वॉल्यूम और लिक्विडिटी जल्दी से जल्दी वापस लाना चाहते हैं, जो किसी भी एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। सही कहा, लिक्विडिटी के बिना तो एक्सचेंज का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में सबसे ऊपर है, खासकर उन लोगों के जिनके पैसे वहां फंसे थे। ट्रेडिंग शुरू होना एक बात है, पर क्या यूजर्स अपना पैसा, मतलब भारतीय रुपए INR और अपनी क्रिप्टो करेंसी जैसे USDT वगैरह असल में निकाल पा रहे हैं? क्योंकि दिन के आखिर में एक्सचेंज पर भरोसा इसी बात पर टिकता है कि आपका पैसा सुरक्षित है और आप उसे जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरी वापसी का सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत के अनुसार कहानियां थोड़ी पेचीदा हैं। INR और USDT विड्रॉल्स यानी पैसे निकालने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू की जा रही है। धीरे धीरे? हाँ, ये धीरे धीरे शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। इसका साफ मतलब है कि सिस्टम अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं है या फिर वजीर एक्स बहुत सावधानी बरत रहा है। जानकारी ये भी है कि कई यूजर्स को अपने विड्रॉल रिक्वेस्ट पर पेंडिंग यानी लंबित का स्टेटस दिख रहा है। अच्छा। या फिर सीधे सीधे एरर यानी त्रुटि का मैसेज आ रहा है। तो तस्वीर साफ है, ट्रेडिंग का दरवाजा भले ही खुल गया हो, लेकिन तिजोरी से पैसा निकालने का रास्ता अभी पूरी तरह से साफ और सुगम नहीं हुआ है। यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है उन यूजर्स के लिए जो लंबे समय से अपने फंड्स निकालने का इंतजार कर रहे थे। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन अभी भी फर्स्ट गियर में ही अटकी हुई है, खासकर विड्रॉल के मामले में। ये धीरे धीरे वाली बात थोड़ी चिंता बढ़ाती है। क्या इसका कोई टाइम फ्रेम दिया है उन्होंने? कुछ बताया है कि कब तक ये ठीक होगा? हाँ, इसको लेकर वजीर एक्स ने एक योजना बताई है कि वो कैसे पूरी फंक्शनैलिटी बहाल करेंगे। उन्होंने एक टोकन एक्टिवेशन प्लान का जिक्र किया है। इसके तहत 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच, यानी इन 4 दिनों में
हर दिन लगभग 25% टोकन एक्टिवेट किए जाएंगे। अच्छा, 25% रोज? जी, इसका सीधा मतलब यह है कि उनकी योजना के अनुसार 27 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म पूरी क्षमता से काम करने लगना चाहिए। ये चरणबद्ध तरीका, जिसे फेज्ड रोल आउट कहते हैं, तकनीकी नजरिए से समझा जा सकता है। इतने लंबे शटडाउन के बाद सिस्टम पर अचानक पूरा लोड डालने से अस्थिरता आ सकती है, इसलिए धीरे धीरे क्षमता बढ़ाना एक सुरक्षित तरीका हो सकता है। शायद वो हर चरण पर सिस्टम की स्थिरता को परखना चाहते हैं। ये बात तो समझ आती है कि तकनीकी रूप से ये जरूरी हो सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, यूजर्स का धैर्य। 16 महीने इंतजार करने के बाद अगर विड्रॉल में अभी भी कुछ दिन और लगते हैं, और वो भी बिना किसी गारंटी के कि 27 अक्टूबर तक सब ठीक हो ही जाएगा, तो क्या ये यूजर्स के भरोसे को और कमजोर नहीं करेगा, खासकर तब जब उन्हें पेंडिंग या एरर जैसे मैसेज दिख रहे हों? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ तकनीकी जरूरत और यूजर की अपेक्षाओं के बीच एक महीन संतुलन साधना होगा। WazirX को इस चरणबद्ध बहाली के दौरान कम्युनिकेशन बहुत स्पष्ट रखना होगा। अगर वो सिर्फ ये कह दें कि धीरे धीरे हो रहा है और यूजर्स को लगातार दिक्कतें आती रहें, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और भरोसा और टूटेगा। हाँ, सही बात है। उन्हें शायद ज्यादा विस्तार से बताना चाहिए कि किस टोकन या किस प्रक्रिया में देरी हो रही है और क्यों। पारदर्शिता यहाँ कुंजी है। अगर 27 अक्टूबर की डेडलाइन पूरी नहीं होती है, तो उसका असर बहुत नकारात्मक हो सकता है। पारदर्शिता की बात आपने कही, और ये मुझे अगले अहम मुद्दे पर ले आती है, सुरक्षा और विश्वास। इतने बड़े हैक के बाद ये सवाल तो सबसे बड़ा था कि क्या WazirX अब सुरक्षित है? क्या दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा? इस मोर्चे पर क्या जानकारी है स्रोत में? सुरक्षा को लेकर WazirX ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसका जिक्र स्रोत में है। उन्होंने बिटको के साथ साझेदारी की है। बिटको? हाँ, सुना है नाम। जी, बिटको क्रिप्टो कस्टडी सेवाओं की दुनिया में एक बहुत बड़ा और सम्मानित नाम है। वो डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखने में विशेषज्ञता रखते हैं। इस साझेदारी का मतलब है कि WazirX पर यूजर्स के एसेट्स की सुरक्षा और कस्टडी अब बिटको संभालेगा, जो तकनीकी रूप से एक बड़ा अपग्रेड माना जा सकता है। ये कदम साफ तौर पर दिखाता है कि WazirX सुरक्षा को लेकर अब ज्यादा गंभीर है और बाहरी विशेषज्ञता का सहारा ले रहा है। बिटको का नाम जुड़ना निश्चित रूप से कुछ लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन क्या ये काफी है, खासकर जब पिछला अनुभव इतना बुरा रहा हो? क्या सिर्फ एक तकनीकी पार्टनरशिप से वो भरोसा वापस आ सकता है जो हैक में टूटा था? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिटको के साथ साझेदारी भविष्य की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इसमें कोई शक नहीं। ये दिखाता है कि वो नए सुरक्षा मानक अपना रहे हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ तकनीकी उपायों से नहीं बनता। स्रोत ये भी इशारा करता है कि कई यूजर अभी भी अपने पुराने बैलेंस और पिछले ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को लेकर चिंतित हैं। अच्छा, मतलब पुराने डेटा को लेकर? हाँ, उन्हें डर है कि क्या उनका 16 महीने पुराना डेटा पूरी तरह से सही सलामत और सटीक रूप से बहाल हुआ है या नहीं। क्या हैक के दौरान या उसके बाद डेटा में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई? ये तो जायज चिंता है। तो यहाँ दो चीजें हैं। एक है भविष्य की सुरक्षा, जिसके लिए बिटको जैसा पार्टनर है। दूसरा है अतीत का हिसाब और उससे जुड़ा भरोसा। यूजर्स को यह विश्वास दिलाना कि उनका पुराना हिसाब किताब बिल्कुल सही है, शायद बिटको की घोषणा से भी ज्यादा मुश्किल काम है। सही। इसके लिए WazirX को शायद अपने डेटा रिकवरी और वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में और ज्यादा जानकारी देनी पड़ेगी। सिर्फ ये कह देना कि सब ठीक है शायद काफी ना हो। विश्वास वापस जीतने के लिए लगातार प्रमाण देना पड़ता है और इसमें समय लगता है। और ये बात सोशल मीडिया पर दिख रही प्रतिक्रियाओं से भी मेल खाती है, जैसा कि स्रोत बताता है। लोग क्या कह रहे हैं ऑनलाइन? बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कई यूजर्स ने कंफर्म किया है कि हाँ, वो ट्रेड कर पा रहे हैं और 0% फीस का फायदा भी उठा रहे हैं। ये सकारात्मक पहलू है। हाँ, ट्रेडिंग वाली बात तो ठीक है, लेकिन साथ ही विड्रॉल को लेकर शिकायतों की भरमार है। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि उनका पैसा अभी भी अटका हुआ है, रिक्वेस्ट पेंडिंग है या एरर आ रहा है। कुछ लोग पुराने बैलेंस को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ऑनलाइन सेंटिमेंट काफी बटा हुआ लगता है। ये ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं जमीनी हकीकत का आईना है। ये दिखाती हैं कि WazirX के लिए रास्ता अभी लंबा है। ट्रेडिंग शुरू करना पहला कदम था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। विड्रॉल को सुचारू बनाना और यूजर्स के मन में बैठे संदेहों को दूर करना। सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत शक्तिशाली है, खासकर क्रिप्टो जैसे समुदाय संचालित स्पेस में। हाँ बिल्कुल, अगर नकारात्मक अनुभव शेयर होते रहे तो नए यूजर्स को आकर्षित करना और पुरानों को बनाए रखना मुश्किल होगा, भले ही ट्रेडिंग फीस शून्य क्यों ना हो। WazirX को इन शिकायतों पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देनी होगी और समाधान प्रदान करना होगा। चुप्पी या टालमटोल वाला रवैया यहाँ बहुत भारी पड़ सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं?
वजीरेक्स वापस आ गया है, ये सच है। ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है और वो भी बिना किसी शुरुआती फीस के, ये भी सच है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन यानी विड्रॉल अभी तक पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है। इसमें दिक्कतें आ रही हैं और ये धीरे धीरे बहाल हो रहा है। सुरक्षा के लिए बिटगो जैसा बड़ा नाम जोड़ा गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन यूजर्स का भरोसा, खासकर पुराने डेटा और फंड्स को लेकर, अभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है। ये एक नाजुक स्थिति है। बिल्कुल। और ये जो चरणबद्ध टोकन एक्टिवेशन प्लान है, इसका मतलब है कि पूरी तरह से नॉर्मल ऑपरेशन में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। कम से कम 27 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है, और वो भी अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो। बिल्कुल। तो ऐसे में स्रोत में जो सलाह दी गई है उसे दोहराना यहाँ बहुत ज़रूरी लगता है। अगर कोई वजीरेक्स का इस्तेमाल कर रहा है या इतने लंबे ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेमाल करने का सोच रहा है, तो क्या करना चाहिए? सलाह सीधी और स्पष्ट है, सतर्कता बरतें। अभी आंख बंद करके भरोसा करने का समय शायद नहीं है। सबसे पहले विड्रॉल की स्थिति पर कड़ी नजर रखें। छोटे अमाउंट से टेस्ट करके देखें कि क्या प्रक्रिया स्मूथ है। हाँ, ये अच्छा तरीका है। अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं तो शायद उतना ही फंड रखें जितना रिस्क आप आसानी से उठा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ और सिर्फ वजीरेक्स की आधिकारिक घोषणाओं और उनके ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स, मतलब वेबसाइट, वेरीफाइड सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें। जी। क्रिप्टो स्पेस में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। किसी भी अनाधिकारिक स्रोत या सोशल मीडिया ग्रुप की बातों में आकर कोई फैसला ना लें। अपनी जानकारी हमेशा वेरीफाई करें। धैर्य रखें, लेकिन साथ ही अपने फंड्स की सुरक्षा को लेकर सजग भी रहें। ये बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। सतर्कता और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा। अब इस पूरी बातचीत के आखिर में क्या कोई ऐसा बड़ा सवाल या विचार है जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक हो? कुछ ऐसा जो इस खास घटना से आगे जाता हो? हाँ बिल्कुल, ये पूरी घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, सिर्फ वजीरेक्स के लिए नहीं बल्कि पूरे क्रिप्टो एक्सचेंज उद्योग के लिए। सवाल ये है कि जब कोई प्लेटफॉर्म इतने बड़े हैक का शिकार होता है और इतने लंबे समय तक बंद रहता है, तो सिर्फ तकनीकी रूप से ऑपरेशन दोबारा शुरू कर देना ही क्या काफी है? विश्वास बहाली के लिए और क्या चाहिए होता है? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ बिटगो जैसी सुरक्षा साझेदारी काफी है, या फिर यूजर्स को उनके पिछले नुकसान की किसी तरह की भरपाई, जिसका स्रोत में जिक्र नहीं है, पर यह अक्सर एक उम्मीद होती है, या डेटा की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जैसी और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत होती है? हाँ। और यूजर्स खुद कैसे तय करें कि अब कोई प्लेटफॉर्म वाकई भरोसे के लायक है या नहीं? किन मानकों पर वो किसी एक्सचेंज को परखें? ये सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट स्वाभाविक रूप से अस्थिर है और ऐसे संकट भविष्य में भी आ सकते हैं। एक यूजर के तौर पर तैयार रहना और ये समझना कि असली भरोसा कैसे बनता और टूटता है, बहुत जरूरी है। ये घटना सिर्फ एक एक्सचेंज की कहानी नहीं, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और वापसी की एक जटिल दास्तान है, जिससे सभी सीख सकते हैं।